माय फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो मेरी, ठीक है, जो मेरे चैनल पे जाएगी, विच विल बी अबाउट हाउ, पहली वीडियो है जो कि स्टार्टिंग के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग, इब्तदा, शुरू करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है फैज़ान कासिम, चैनल पे भी देख लेंगे आप। बाकी मज़ीद इस तरह है कि पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जो जिसका मौजू होगा, टॉपिक होगा स्टार्टिंग, शुरू करना। जैसे कि देख सकते हैं मैं कितना नर्वस हूँ इस वक्त स्टार्ट करते हुए। नॉइस, अच्छा ठीक है। तो स्टार्टिंग मेनली मेरा गोल ये होगा कि मैं कुछ ऐसा कुछ ऐसी किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँ जो मैंने सीखी किताबों के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, फिर उन चीज़ों को मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को तजर्बा किया, उनसे सीखा, उनके क्या सही था, क्या गलत था, क्या मुझे करना चाहिए था। जो मैंने सीखा उसमें कितनी चीज़ें सही थी, कितनी चीज़ें गलत थी, वो देखा। और फिर कि नर्वस होता हूँ तो मैंने अच्छा, बट जो मैंने चीज़ें इम्प्लीमेंट की, उनसे जो मैंने फीडबैक लिया, फिर उनको सिखाऊँ, जस्ट एज रिकॉर्डिंग माई लाइफ, जस्ट एज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ठीक। तो वेलकम माय न्यू फ्रेंड। तो है यू गो स्टार्टिंग। इब्तिदा के मौजू पे मैं बात करूँगा कि मैंने फिटनेस जर्नी शुरू की, उसके बारे में बताएंगे, बात करेंगे आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी मकसद होगा, एक ये भी इंटेंट होगा कि आप लोग इसे ले सकें। मैं जहाँ तक अपनी स्टार्टिंग ऑफ द फिटनेस जर्नी को देखता हूँ, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि मैंने जनाब, मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम, और वो जब मैं छोटा होता था, हमारा लॉन बड़ा, और लॉन के अंदर वो मुझसे जिम्नास्टिक्स करवाया करता था। जिम्नास्टिक्स में कार्ट व्हील शायद, और हैंड स्प्रिंग्स और इस तरह की चीज़ें। और एक हम लोगों का बेसिकली झूले की चेन्स लटकी हुई थी, झूला टूटा हुआ था, चेन्स लटकी होती थी। तो हम लोगों ने उधर बेसिकली जो वो होता है, बार होता है, वो वाला बार यार, वेट बार, जिस पे वेट्स लगा के वेट करते हैं, वेट्स हटा के हमने चेन्स के साथ उस बार को लटका था, और मैं उसके ऊपर उल्टा लटकता था, और यूज्ड टू बी वेरी फन। तो मुझे जो सबसे पुरानी मेमोरी बनती है कोट एंड कोट फिटनेस, ये कुछ भी फिजिकल रिलेटेड, हैवी फिजिकल रिलेटेड, तो वो बनता है, ठीक है। उसमें मुझे याद क्रंचेस की मेमोरी याद है, मुझे क्रंचेस करवाया गया, और आई यूज्ड टू एंजॉय इट, ठीक है। और उसके बाद से फिर ये कोई आज से करंटली 21 ईयर्स है एज, तो बाद से 8-9 साल पहले की बात। तो मुझे जो सबसे पुरानी फिटनेस जर्नी की याद करती है वो थी। तो वहाँ से शुरू हुआ पसंद, एक चीज़ में इंटरेस्ट था, एक चीज़ में मज़ा आ रहा, मगर फिर उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया। लाइफ गोज़ ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं फिर वेट भी गेन किया माशाल्लाह। उस वक्त जब मैं फिटनेस थोड़ी करता था तब मैं सही होता था, पतला था, और फिर मैं पता नहीं कहाँ से, मैं खाता भी नहीं था, मगर शायद खाता था, हैबिट सही नहीं थी। तो मगर वेट मैंने गेन किया, 15-16 साल की है, 17 साल की है, 18 साल की है, मैं मोटा था, ठीक। मेरा लास्ट मुझे जो सबसे ज़्यादा हाई वेट था, मुझे याद है 94 किलोस था, आज से 2 साल पहले की, 2 या 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात कर सकते हैं। तो 1.5 साल पहले मैं 94 केजीज़ पे था, आज एज ऑफ
रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैं 80 kg का हूँ, हाइट थोड़ी बढ़ेगी, शायद लास्ट टाइम थोड़ी ज़्यादा थी, अभी कम। वीडियो लंबी जा रही है मगर मुझे पॉइंट्स पाना, सॉरी अभी होगा, बातें करते हुए आगे पीछे निकल जाऊँगा, बट स्टिक विद मी, आई एम गोना टेल यू हाउ टू स्टार्ट। तो ये सबसे पुरानी 8-9 साल पुरानी मेमोरी है फिटनेस की, बट उससे लाइक चाइल्डहुड मेमोरी है, मगर आज के दौर में मैं आप जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर हम फिज़िकल फिटनेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो क्या करें, कैसे स्टार्ट? हाउ डज अ पर्सन गो बाय डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस और फिजिकली टुवर्ड्स हिमसेल्फ, उसे फ़ायदा हो फिजिकली, ठीक है। सबसे मुझे याद पड़ता है मैंने जब सीरियस हुआ था फिटनेस के बारे में, वो एक डिसीजन था कि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि मैं आखिरी दम तक इसे करता हूँ, लाइक। और ये डिसीजन एकदम से नहीं आ गया था, कह सकते एकदम से, मगर बात दरअसल इस तरह है, उससे पहले भी मैं वेट लॉस की तरफ की कोशिशें की थी मैंने, चीज़ें की थी कि मैं जिनके ज़रिए वेट लॉस कर सकूँ, और वो मुझे यहाँ बड़ी विविडली याद पड़ता है। वो आप लोगों ने भी देखे होंगे कि वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस, 2 months वेट लॉस, 3 months वेट लॉस, 1, और होता था कि भाई चुटकी बजाओ कुछ हो जाए, ठीक है, बंदा गायब हो जाए और फिर निकल आए, और बस चुटकी बजाए और आपका नतीजा आपके सामने। ये कोशिश की थी हमने, ठीक है, जिसमें बेसिकली कुछ लोग कामयाब होते भी हैं, कुछ लोग नहीं कामयाब होते। हम बीच में थे, हम कामयाब होते भी थे, कामयाब नहीं भी होते थे। मगर ये सिर्फ कहने की बात है, कामयाब नहीं होते, क्योंकि फिटनेस, अब जो फिटनेस के बारे में मुझे पता है, फिटनेस इज मोर अबाउट द मेंटल थिंग देन द फिजिकल थिंग। हाँ, फिजिकल की वजह से आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, बट आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ ट्रैक। तो वापस आते हैं। स्टार्टिंग सीरियस इस तरह हुई कि भाई चीज़ें मैंने की थी, उनसे मैंने सीखा था, और मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मैं फिटनेस के बारे में सीरियस होना चाहता हूँ, आई एम गोना गिव इट, अपनी आखिरी सांस तक दूंगा, सीधे लफ्ज़ में कहूँ तो फिटनेस को, फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी आखिरी सांस भी दूंगा। इतनी मोहब्बत की हमने उससे कि आखिरी सांस तक देने के लिए तैयार थे। तो ये सीन था। फिर हमने जिम से स्टार्ट किया, होम वर्कआउट बहुत ज़्यादा अरसे तक हमने किए, इंडिविजुअली भी रनिंग्स करते थे, ठीक है, स्प्रिंट और की, मगर ख़ासा इतना बेनिफिट मतलब आता था, मगर आई डोंट नो, मेरे लिए जिम बेहतर रहा है। क्यों? मैं उसकी जो वजह दे सकता हूँ वो ये है कि, और शायद इसी वजह से मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगा कि डू ऑप्ट आउट फॉर जिम। मैंने बुक में पढ़ा था कि जब एलेक्स हर्मोज़ की है बेसिकली बुक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं सही कोट कर रहा हूँ, अगर गलत भी होगा तो बात मैं करना चाह रहा हूँ तो बात पे गौर करें, जो है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए पैसे देते हो, उसकी बुक है 100 million ऑफर्स, $100 million ऑफर्स। तो बात यह है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे देते हो तो आपके जहन में उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई एफर्ट डाल के उसको ऑब्टेन करते हो, और सेम थिंग, मतलब कि एक चीज़ है जो आपने पैसे दे के हासिल की और वही चीज़ जो आपने मुफ्त में हासिल की, दिमागी तौर पर आपका माइंड उसको परसीव करेगा। हालांकि वो सेम चीज़ें हैं, आपका माइंड ये परसीव करेगा कि जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए वो पैसों की वजह से बेहतर है, और जिस चीज़ के लिए आपने पैसे नहीं दिए वो इन्फीरियर है, हालांकि वो एक्चुअलिटी में दोनों चीज़ें सेम है। तो एक तरफ से जिम जाना, अगर आप पैसे देंगे, मेरे लिए तो सीन था कि जिम मुझे मेंबरशिप की दी हुई थी, अपने अब्बा जी की मरहूम ने मिन्नत
तो मैं उधर चला जाता, तो मुझे मुफ्त में मिलता था। मगर जाहिर सी बात है, जिम जाने का मतलब ये होता है आप चेंज करते हो, आप टाइम फिक्स करते हो, आप जाके किसी बंदे से मिलते हो, जाहिर सी बात है ट्रेनर होता है वहाँ पे, ट्रेनर से मिलते हो, मशीन्स होती हैं, मशीन सीखते हो, यानी कि यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो बात दरअसल होती है, ये वैसे माइंड में नहीं था मगर ये बात निकल है। तो जिम जाने का फ़ायदा ये है। और जब आप एक चीज़ के लिए सीरियस होते हो और जब आप उसके लिए स्टेप्स लेते हो, तो आपका बॉडी आप ऐसे वो है बनी हुई ऐसे है कि जब आप स्ट्रगल करते हो किसी चीज़ के लिए, जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, जब आप किसी चीज़ के लिए डिसीजन ले लेते हो, आपकी बॉडी रिवॉर्ड करती है। दैट्स नेचुरल, ठीक है। आप कुछ भी करने जाओगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसके नतीजे में। यानी कि आपने अगर जैसे कहा तैयार हुए, यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, अगर आप अच्छे लग रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो, नर्वस भी लग रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। और मैं भी एक बात बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में शायद, बट नर्वस होना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है, मेरे लिए भी है, बट आई हैव फाउंड अ वे टू लिव इन इट, टू एंजॉय इट। और ये भी इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अपने सफ़र के अंदर ये चीज़ें भी सिखाऊंगा, जो मैं ये सीखी है वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो बात दरअसल ये है कि आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड करती है जो आप हार्ड टास्क करते हो, ठीक है। तो तैयार होते हो, जनाब जाते हो, इंटरेक्ट करते हो, स्टार्टिंग में डिस्कम्फर्ट होती है, आई डोंट नो। हेलो, हाँ, तो सॉरी कॉल आ गई थी, तो आई अटेंड टू दैट। तो हाँ, बात चल रही थी कि आप कुछ नया करते हो, कंफर्ट जोन से निकलते हो, डिस्कम्फर्ट फेस करते हो। स्टार्टिंग में बहुत लिटल कह लो कि वो होता है, रिवॉर्ड होता है उस चीज़ का, यानी कि स्टार्टिंग में कहते हैं क्या फ़ायदा है। मतलब यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो चीज़ है कुछ शुरू करते हैं। अव्वल तो कोशिश करो, मैं जिसको भी ये कोई भी मेरे से पूछता है या कोई भी अगर मेरे से मतलब अगर किसी को भी मुझे मशवरा देना ना कि जनाब मैं वज़न लूज़ करना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट लीन, आई वांट टू स्टार्ट फिटनेस, आई वांट टू गेट फिजिकली एक्टिव, तो क्या करूँ? पहला रूल मेरा यही है, डू इट फॉर लाइफ। जस्ट मतलब कि ये नहीं है कि बात दरअसल डू इट फॉर लाइफ की फ़िलासफ़ी क्या है। फ़िलासफ़ी आई एम यूजिंग इट इन अ रॉन्ग सेंस, बट लेमैन टर्म में फ़िलासफ़ी से कहते हैं। वो फ़िलासफ़ी जो कि हम मैं पढ़ी है, अच्छा, बट मेरे लिए फ़िलासफ़ी डू इट फॉर लाइफ का मतलब क्या है कि अगर आपने एक दिन जिम किया, एक दिन वर्कआउट किया, एक दिन पुशअप भी लगाए, एक दिन आपने कोई रनिंग कर ली, एक दिन आपने जनाब सीढ़ियाँ चढ़ ली, इस इंटेंट के साथ कि मैं कुछ फिज़िकली एक्टिव करना चाहता हूँ, तो बेशक आप हफ्ता तक कुछ ना करो, यू शुड फील नो गिल्ट, क्योंकि आपकी स्ट्रगल, आपकी मंजिल, आपकी जो मिसाल के तौर पे कहने को ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का वो है कोर्स है जो ज़िंदगी भर चलता है, यानी कि उसके पास ज़िंदगी भर अपॉर्चुनिटी है कि वो पास कर सकता है उस चीज़ को, वो कभी भी अपना एग्ज़ाम देकर डिग्री हासिल कर सकता है, ठीक है। तो वो चाहे आज ना करे कल ना करे, वैसे तो बीइंग पाकिस्तानी माशाल्लाह से हमारा ये जब तक एंड ड्यू डेट नहीं आती हम कभी भी उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करते। तो अगर हमारी ड्यू डेट एंड ऑफ द मतलब लाइफ के एंड तक है तो फिर हमें टेंशन ही नहीं है, हम जब मर्जी स्टार्ट करें। बेसिकली मैं उसको डू इट फॉर लाइफ वाली फ़िलासफ़ी को बात करूँ कि डू इट फॉर लाइफ का मतलब क्या है। स्टार्ट करना कुछ भी शायद ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ों के लिए डू इट फॉर लाइफ वाला जो है पैसेज या रूल यूज़ नहीं किया, बट फिज़िकल फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए की है डू इट फॉर लाइफ, क्योंकि भाई जिस्म कुछ बहुत सारी चीज़ें आएंगी छोड़ के चलेंगी, मगर जिस्म आपके साथ रहेगा, आपका दोस्त रहेगा। खाना खुराक आपका जो कि मतलब कि वो एक कोट है कि
बल्कि कोट नहीं, उसकी मुजम्मिल शाह है, बेसिकली तो जर्नलिस्ट है, मगर उसकी एक बात मैं उसकी पॉडकास्ट एक सुन रहा था, उसके अंदर वो एक बात करता है कि जैसे खुराक जो खाना खाते हो वो आपके जिस्म पर नज़र आता है, यानी कि अगर आप ओवर ईट करते हो, अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हो ज़्यादा टाइम के लिए, वो आपकी जिस्म पर शो होगा। सिमिलरली वो बेसिकली बात उसके लिए थॉट्स के लिए कर रहा होता है, मगर उस बात से मुझे दोनों चीज़ें, तो जैसे आप खाना खाते हो, जैसा खाना खाते हो वैसे ही आपका जिस्म हो जाता है। तो जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसी आप बातें सुनते हो, जैसे आप लोगों में रहते हो, वैसे ही आपका बोलचाल है, वैसे ही आपकी थॉट माइंडसेट और मेंटल कैपेबिलिटी हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे कहना मैं ये चाहता हूँ तो खुराक आपके साथ रहेगी, और जैसे ही आप खाना खाएँगे सारी ज़िंदगी खाओगे, तो जो ज़िंदगी भर खाओगे वो आपके जिस्म पर नज़र आएगा आपका, और उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन माइंड के साथ भी है। वो फिर किसी दिन मतलब फील करता हूँ, मगर कांट एक्सप्लेन इट, क्योंकि रिसर्च वगैरह वही होगी, मगर फिर किसी दिन मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे। तो बात दरअसल ये जो करना चाह रहे हैं वो ये कि भैया जी करेक्ट बात चल रही थी, बात चल रही थी कि डू इट फॉर लाइफ। तो डू इट फॉर लाइफ, फिटनेस को डू इट फॉर लाइफ करो, भाई बिनती है डू इट फॉर लाइफ करो, ठीक है। क्योंकि फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जब मर्जी करते रहो, बस माइंड में ये हो कि अगर एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, हफ्ता नहीं किया, महीना नहीं किया, कोई मसला नहीं है, डू इट फॉर लाइफ है, तो कभी भी उठ के कर लो, तो ना कभी भी उठ के कर लो। मगर जब एक दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे, जब आप बारी बारी करते रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट टू सी चेंज। दरअसल ये इस मामले में जब कि मैंने जो ये बात की है कि 1 दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे, 3 दफ़ा करोगे, इसमें मैं 2 बंदों का जिक्र करूँगा। एक है एलेक्स हॉर्मोजी और एक है जेम्स क्लियर, जिसकी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स में वो चेंज की बात करते हैं। बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स बहुत कईयों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो देख सर्च कर लो, गूगल भैया हैं, कभी काम के लिए भी इस्तेमाल कर लो उसको। तो एटॉमिक हैबिट्स है जिसके अंदर वो चेंज की बात करते हैं। तो चेंज दरअसल 2 तरीक़ों से होता है, एक आउट से इन जाता है, इन से आउट आता है। मतलब कि आउट से इन का क्या मतलब है, अगर आप चेंज होना चाहते हो, ठीक है, आप अपना रवैया चेंज करना चाहते हो, तो सिंपल सा तरीका कि जब भी कोई सिचुएशन आती है, जब भी कोई सिनारियो आपके सामने आता है, मिसाल के तौर पे सुबह उठ के अगर आप स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म होगा, मगर यूनिफॉर्म के भी पहनने का भी सलीका ढंग होता है। अगर आप कॉलेज में हो तब भी, मगर यूनी में हो तो फिर आप जो भी ड्रेसअप करते हो, जिस तरह भी ड्रेसअप करते हो, या इवेंट है तो किस तरह, यानी कि कपड़े पहनते हुए अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हो, कोई फेवरेट मूवी स्टार, कोई भी बंदा, कोई भी फैशन फॉलो करते हो आप, तो आप सोचो कि अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हो, ठीक है, यानी आप कह लोगे जी मैं गैंगस्टर बनूँ, लाइक वो 90s वाले गैंगस्टर, तो आप सोचोगे इस इवेंट पे वो बंदा कैसे ड्रेसअप करेगा। इसी तरह किसी भी दूसरी सिचुएशन के, आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, इस सिचुएशन में फ़लाँ बंदा जो जिसकी तरह बनना चाहते हो, फ़लाँ बंदा क्या कहेगा, तो आप सोचो और जो आपके जहन में आए तो उसी तरह करो। जब आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और इसी तरह कई दफ़ा अपने आउटवर्ड डिसीजंस, अपनी आउटवर्ड अपीयरेंस एक सर्टेन बंदे की तरह इख्तियार करते रहोगे, तो आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम इनवर्ड्सली आप चेंज होते हो, आपकी बिलीफ चेंज होने लगेंगे। और सेम थिंग, और वैसे ये चीज़ जो है इसमें इनवर्ड्स चेंज भी आएगा, आउटवर्ड चेंज भी आएगा। इनवर्ड्स इस तरह की रिजल्ट से बात है, आप अपनी सोच को बदल रहे हो किसी और शख्स के तौर पे। अगर आप मिसाल के तौर पे, इसका नेगेटिव सेंस भी थोड़ी जा सकती है कि आप कहोगे जी नहीं आपको यू शुड बी यू, मगर एक लिहाज से किस तरह भी कर सकते हो कि देखो अगर आप मोटे हो, पतला होना चाहते हो, तो आप खाते हुए सोचो कि पतला बंदा क्या कहेगा। जेम्स क्लियर भी इसी बुक की मिसाल, इसी तरह की मिसाल देते हैं अपनी बुक के अंदर
और जो एलेक्स मोजी भैया हैं उनका भी मैंने जिक्र किया था, मुझे नहीं उनकी बात याद कि वो मैंने उनका क्यों नाम लिया था, बट होपफुली जेम्स क्लियर की बात आपके क्लियर होगी कि वाई आई सेड। वीडियो बहुत लंबी जा रही है मगर ये सारी जाएगी आज, तो बस देखते रहना, बनी जो भी है। तो हाँ, स्टार्टिंग भैया, डू फिटनेस फॉर लाइफ, डू स्टार्ट समथिंग, कुछ करो यार, कुछ शुरू करो, ठीक है, कुछ करो शुरू। और आहिस्ता आहिस्ता आप जब करते रहोगे, फेलियर से भागो नहीं, फेलियर से डरो नहीं, क्योंकि भाई आज फेल करोगे तो कल सक्सीड कर लोगे, क्योंकि इट इज़ डू इट फॉर लाइफ ब्रदर। तो हाँ, दैट्स वाई बेसिकली डू इट फॉर लाइफ इफेक्टिव है। और आज तक मुझे वैसे कभी ऐसा फील हुआ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फेल हो क्योंकि मेरे लिए डू इट फॉर लाइफ है। मतलब इट हैज़ हैपेंड कि मैं हफ्ता जिम नहीं जाऊँगा, तो मगर मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि फिटनेस मेरे लिए डू इट फॉर लाइफ वाला फैक्टर है। जब कभी शौक होगा तो मैं रेगुलरली फॉलो करूँगा, और कभी नहीं होगा तो फिर मैं नहीं, मजबूरियाँ आ जाती हैं। मगर जब आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हो तो ये चेंज होते रहता है और आपको फिर चीज़ें डिफरेंट नज़र आने लगती हैं। तो स्टार्टिंगली आई गेस यही मेन पॉइंट के 20 मिनट की हो गई हैं माशाल्लाह से। तो आई गेस स्टार्ट, ठीक है, एंड स्टार्ट द फिजिकल जर्नी, डू इट फॉर लाइफ, यू विल एंजॉय इट लॉट। और कोशिश करो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कि उधर से निकल कर ही यू विल गेट टू सी समथिंग डिफरेंट। मेरे ख्याल से हमारा आज का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम कुछ ना कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मगर अपने कंफर्ट। इसके अंदर मेरे एक दोस्त की बहुत सी इंटरेस्टिंग ऐसी गुफ्तगू के अंदर बात आई थी जो मैंने लिख ली थी। वो बात थी कि बाय डूइंग व्हाट द ऑर्डिनरी डज एंड एक्सपेक्टिंग, मतलब डूइंग ऑर्डिनरी वर्क एंड देन एक्सपेक्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, क्वेश्चन मार्क। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने देखा धन्यवाद होगा, शुक्रिया होगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए ही इतना ही, तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक वीडियो आएगी ज़रूर।